8 दिसंबर 2024 को विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लाइब्रेरी हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें जस्टिस शेखर कुमार यादव और जस्टिस दिनेश पाठक को भी आमंत्रित किया गया था। दोनों जजेस उस कार्यक्रम में शामिल हुए और अपनी अपनी बात रखी, लेकिन इस कार्यक्रम में जब जस्टिस शेखर कुमार यादव ने अपनी बात रखी तो उनकी बात को लेकर बवाल खड़ा हो गया। विश्व हिंदू परिषद के इस कार्यक्रम में वक्फ बोर्ड अधिनियम, धर्मांतरण कार्य और निवारण और समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक अनिवार्यता जैसे विषय रखे गए थे। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने समान नागरिकता संहिता एक संवैधानिक अनिवार्यता पर अपनी बात रखी और डायरेक्ट उन्होंने ये कह दिया कि ये देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही चलेगा और यही कानून है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप ये भी नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट के जज होकर ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुसंख्यक से ही चलता है। जस्टिस शेखर कुमार यादव के इस बयान को लेकर इस समय यूपी के साथ साथ देश में भी काफी बवाल मचा हुआ है। यहां तक कि अब उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को भी ला दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर जस्टिस शेखर कुमार यादव के पक्ष में इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति राजाराम यादव ने उतरकर उन्हें अपना समर्थन दिया है। आखिर क्या है जस्टिस शेखर कुमार यादव का वो बयान जिस पर मचा है सियासी बवाल, और कौन लेकर आया है उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित किए गए कार्यक्रम में शामिल होकर जस्टिस शेखर कुमार यादव ने समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक अनिवार्यता पर अपने विचार रखते हुए क्या कुछ कहा, सबसे पहले जरा वो जान लीजिए। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने उस कार्यक्रम में उस दौरान कहा था, हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश चलेगा, यही कानून है। आप ये भी नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट के जज होकर ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुसंख्यक से ही चलता है। देश एक है, संविधान एक है, तो कानून एक क्यों नहीं। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश चलेगा। कठमुल्ला शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने जब अपनी बात में कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया तो यहीं से मामले पर पूरी तरीके से विवाद शुरू हो गया। अपने वक्तव्य में देश तो बहुसंख्यक से ही चलेगा कहने और कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव पेश कर दिया और उन्हें हटाने की मांग करने लगे हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल और कांग्रेस सांसद विवेक तनखा के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा महासचिव को महाभियोग का नोटिस सौंपा है, जिसमें करीब 55 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। इस महाभियोग प्रस्ताव पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों और अन्य सांसदों के हस्ताक्षर यहां शामिल हैं। और इस प्रस्ताव में जस्टिस शेखर कुमार यादव पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने और उनके खिलाफ पूर्वाग्रह और पक्षपात करने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं दूसरी ओर आपको यह भी बता दें कि जस्टिस शेखर कुमार यादव के विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और कोर्ट ने कहा है कि यह मामला विचाराधीन है और साथ ही इस मामले में हाईकोर्ट से विस्तृत जानकारी भी मांगी गई है। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि जस्टिस शेखर कुमार यादव का यह बयान अभी अधूरा है। जस्टिस शेखर कुमार यादव के जिस बयान को लेकर उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया है, उस भाषण के विवादित हिस्से को जरा आप भी ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। हाईकोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं। कानून तो भैया बहुत संख्यक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कृतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं बुराइयां हैं। वो 4 पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है,
लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो कानून बिल है ये केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है। ये जब बुराइयां दूर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी प्रगतिशील होगा। इस भाषण में साफ तौर पर जस्टिस शेखर कुमार यादव ने मुस्लिम समुदाय के उन रूढ़िवादी सोच रखने वाले मौलानाओं से सावधान रहने की बात कही है, जिन्होंने मुस्लिम समुदाय को भी सदैव देश के खिलाफ भड़काया है और साथ ही महिलाओं का भी शोषण अपनी सोच के जरिए किया है। जस्टिस शेखर कुमार यादव के इस बयान पर जहां राज्यसभा के विपक्ष में बैठे सांसदों की ओर से महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस राजाराम यादव ने जस्टिस शेखर कुमार यादव का समर्थन करते हुए उसे सही बताया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस राजाराम यादव ने कहा, विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ की सभा में जस्टिस शेखर कुमार यादव ने जो बोला है उसे सही तरीके से समझा जाए तो इस भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे असंवैधानिक वक्तव्य कहा जाए। उनके भाषण को लेकर राजनीतिक दलों से जुड़े अधिवक्ता व नेता अनावश्यक तूल दे रहे हैं, जबकि भाषण में तूल देने वाली कोई बात नहीं है। उनका भाषण संवैधानिक मर्यादा के अंदर है। वहीं इसके साथ ही जस्टिस शेखर कुमार यादव के समर्थन में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के ऐतिहासिक हॉल में वकीलों ने एक सभा की और उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता व राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी सांसदों द्वारा लाए गए महाभियोग के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की और साथ ही कपिल सिब्बल के इस मामले पर होने वाले सभी बयानों या उनके आने वाली बयानबाजी को पूरी तरीके से न्यायपालिका को कमजोर करने वाला बयान करार दिया है। वहीं इसके साथ ही अब सवाल उठता है कि आखिर यह महाभियोग प्रस्ताव है क्या और क्या यह प्रस्ताव सदन में इस बार पास हो पाएगा। दरअसल भारतीय संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से लेकर समाहित किया गया था, जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। किसी भी जज के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव तभी लाया जा सकता है जब उनके खिलाफ संविधान के उल्लंघन, भ्रष्टाचार, कदाचार या अनाचार अथवा अक्षमता जैसे उन पर आरोप लगे हों। लेकिन हां, इस महाभियोग की प्रक्रिया काफी जटिल भी है। संविधान में उल्लिखित जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश या अन्य किसी जज को केवल अनाचार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है, मगर किसी जज द्वारा मौखिक रूप से की गई बयानबाजी को लेकर क्या कुछ मायने निकाले जाएंगे, इस बात को कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है। वहीं जब महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है तो इसकी जांच एक कमेटी करती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस शामिल होते हैं। इनके अलावा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और चेयरमैन या स्पीकर की सहमति से चुने गए एक न्यायविद भी शामिल होते हैं। वहीं किसी जज को हटाने के लिए लाए गए महाभियोग के प्रस्ताव को संसद के हर सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही विशेष बहुमत से पास होना भी अनिवार्य है। यानी इस महाभियोग को पास कराने के लिए विपक्षी सांसदों को हर सदन में यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से इसे पास कराना होगा, तभी उनके इस महाभियोग प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगेगी, अन्यथा यह प्रस्ताव धराशायी हो जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि जस्टिस शेखर कुमार यादव के विपक्ष में यानी कि उनके खिलाफ लाए गए ये प्रस्ताव की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कोई पहला महाभियोग का प्रस्ताव देश में नहीं लाया गया है किसी जज के खिलाफ, बल्कि इसके अलावा इससे पहले भी महाभियोग प्रस्ताव कई जजेस के विरुद्ध लाया जा चुका है। साल 1991 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस वी रामास्वामी, साल 2011 में सिक्किम हाईकोर्ट के जज पीडी दिनाकरण, साल 2011 में ही कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन, 2015 में गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस पारदीवाला, 2015 में ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस एस के गंगेले, 2016-17 में
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट के जज सीवी नागार्जुन रेड्डी और साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी देश के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ ही महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा चुका है। लेकिन आज तक स्वतंत्र भारत में महाभियोग प्रस्ताव के जरिए किसी भी जज को उनके पद से हटाया नहीं जा सका है। अब ऐसे में इस बार चूंकि विपक्ष के पास इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल ही नहीं है, जिसके चलते इसे फेल होना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल चर्चा में बने रहने के लिए विपक्षी सांसदों की ओर से इस महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा में पेश किया गया है, जबकि आपने खुद वीडियो में पूरी तरीके से सुना कि आखिर जस्टिस शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद के उस कार्यक्रम में शामिल होकर क्या कुछ कहा जिस पर विपक्ष उन्हें जबरदस्ती घेरने का षड्यंत्र रच रहा है। और इसका कारण सिर्फ इतना है कि जस्टिस शेखर कुमार यादव ने देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की बात की, और वो भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में। अब ऐसे में जस्टिस शेखर कुमार यादव की पूरी वीडियो और उनके विवादित भाषण को सुनने के बाद अब देश और प्रदेश की जनता क्या सोचती है उनके इस भाषण और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कपिल सिब्बल सहित अन्य विपक्षी सांसदों की ओर से जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस खास अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।